हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। तो जो वॉर यानी कि इजराइल हमास वॉर लगभग 15 महीनों से चली आ रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 460 डेज से चली आ रही थी, अब आखिरकार टेम्पररी कुछ टाइम के लिए सीज फायर डील की वजह से अब वो शांत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डील के साइन होने के बाद में मिडल ईस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, यानी कि मिडल ईस्ट में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पे, साथ साथ में इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के लिए क्यों यह महत्वपूर्ण है ये सीज फायर डील। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इस सीज फायर डील में क्या हो रहा है, साथ साथ में मिडल ईस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण इंडिया के लिए ये डील क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये जो वॉर चली आ रही थी, जिसमें मैंने आपको बोला लगभग 15 महीने हो चुके हैं, 466 डेज हो चुके हैं, उसमें अगर ऑन एन एवरेज मानूं तो हर दिन 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी कि 46,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें पैलेस्टीनियंस हैं, जिसमें सिविलियंस हैं, जिसमें हमास जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा में रूल करता है या फिर वहां की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता है, उसके कुछ मिलिटेंट मारे गए। और इंडिया ने इस डील को वेलकम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट हमास ने ट्रिगर किया था जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है वो एंटर कर जाता है सदर्न इजराइल में, और वहां पे 1200 लोगों की जान जाती है। और उस टाइम पे भी इंडिया ने साथ दिया था इजराइल का, जिस तरीके से इंडिया अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, मतलब कि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ है सीज फायर डील का, इसको हम वेलकम करते हैं, इससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब जो इजरायली हॉस्टेजेस को आपने एब्डक्ट करके रखा था, यानी जिनको पकड़ के रखा था हमास ने, उनको रिलीज किया जाएगा। और गाजा में जो सिविलियंस की हालत हो रखी है उनके प्रति हम ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ा पाएंगे। तो दो चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहला इंपैक्ट क्या होगा? पहला इंपैक्ट होगा हॉस्टेजेस को रिलीज करना। दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि अब जो ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए वहां के लोगों को वो मिलेगी। और उसके बाद में साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो पैलेस्टीनियंस है उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस पीस डील का। और एक बच्ची है 17 ईयर ओल्ड सेनेबल, वो ये कहती हुई नजर आती है कि अब मैं अपने तकिए पे आराम से सोऊंगी, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक सिचुएशन हो रखी थी वहां पे जब मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की। अब आगे पूछा अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करने के लिए ब्रीफली आपको एक बार समझना पड़ेगा कि दिस रीजन इज कॉल्ड मिडल ईस्ट। ठीक है, आप यहां पे रेड सी देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया देख सकते हैं, यहां पे इजराइल देख सकते हैं, इराक है, ईरान है, ये सारे रीजन आप देख सकते हैं। राइट। इस रीजन के बाद में आपको यह देखना होगा कि इजराइल कहां पे है। तो इजराइल जो है मेडिटेरियन सी के ईस्ट पे लोकेटेड है, और इसकी दो टेरिटरीज हैं, एक है गाजा, एक है वेस्ट बैंक, जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं। और आपको पता है कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर काफी टाइम से चली आ रही है, और हमास जो ग्रुप है वो आपको गाजा में मिलेगा। एक चीज आपको दिमाग में और रखनी है, यहां पे ये ईरान है, और यमन में रहते हैं हाउदीज, और लेबनान में रहते हैं आपके हिजबुल्लाह। ये सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको कहीं ना कहीं ईरान कंट्रोल करता है। प्लीज इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे जाके इसका कनेक्शन बनेगा कि मिडिल ईस्ट में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं और इसकी वजह से इंडिया पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो उससे आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 50% ऑफ, और हमने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जनवरी 18 तक, जिसमें कि अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 9 मंथ्स फ्री। सेम गोस फॉर 12 मंथ्स, सेम गोस फॉर 18 मंथ्स। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI50। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट। सेम प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ के इस प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं और अपने चांसेस प्रीलिम्स को क्लियर करने के बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कर चुके हैं तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो इसमें मीडिएटर्स कौन थे? मीडिएटर्स थे एक तरफ कतर के पीएम और दूसरी तरफ था यूएसए। स्पेशली अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, क्योंकि 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालेंगे। राइट। तो ये जो ट्रूस है ये टेम्पररी है, ये जो सीजफायर डील हुई है टेम्पररी है, जो कि 42 दिन की है। राइट। और ये जो डील आएगी ये आएगी जनवरी 19 से, है ना। और यूएस प्रेसिडेंट और कतरी प्राइम मिनिस्टर, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगभग मोर देन 460 डेज से वॉर चली आ रही थी, जिसने बहुत ज्यादा भयंकर सिचुएशन और भयावह सिचुएशन, डरावनी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी इस रीजन के अंदर।
अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कतरी पीएम ने साफ साफ ये कहा है कि अभी काफी सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिन पे अभी बात होनी है, और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने भी कहा कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसकी कुछ अभी की डिटेल्स या की एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो अभी अनरिजॉल्व हैं, जिन पे अभी हम बैठे नहीं हैं। और साथ साथ में अभी इसको फॉर्मली डिक्लेयर करने के लिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उनको कैबिनेट से भी रेटिफाई करवाना जरूरी है, राइट। ये चीज सबसे बड़ी समझ में आती है, ठीक है। और इंडिया ने जब ये हमास ने अटैक किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल के साथ में था, बट हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत सबसे बैलेंस्ड रिलेशन बना के रखें। अब इस फेजेस में होगा क्या, पहली चीज फेजेस में होगा, 3 फेजेस में होगा, और मोस्टली अभी क्या हो रहा है कि लिमिटेड पहले प्रिजनर्स ऑफ एक्सचेंज होगा। जो भी इजराइल ने जो पैलेस्टीनियंस को प्रिजनर बना रखा है उनका एक्सचेंज किया जाएगा, वहां से हमास की तरफ से हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड को बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं इसके तहत करी जाएंगी, इस एक्ट के तहत। और धीरे धीरे गाजा से क्या होगा, पार्शली इजराइल की जो फोर्सेज हैं, मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो अपने आप को विड्रॉ करती हुई नजर आएंगी। अब इंपैक्ट देखिए, पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी, इसके बाद में वॉर रुकने के बाद में लोगों को राहत मिलेगी, साथ साथ में मिडिल ईस्ट जो है थोड़ा पीसफुल बनेगा, है ना। 2 चीज आपको समझनी पड़ेगी। तीसरा, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है हम वो बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में जो ये वॉर चल रही थी जिसमें हमास जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप था, वो अपने आप को रीग्रुप कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर इस वॉर की माने तो अभी तक इजराइल जो है हमास को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया है, वो कहते हुए नजर आए हैं, बट ऐसा हुआ नहीं है। इसकी वजह से होगा क्या, हमास दोबारा से रीग्रुप करेगा और आने वाले टाइम पे हमें अटैक देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखना भी बहुत जरूरी है। और रिसेंटली जैसे ही एग्रीमेंट डील साइन हुई थी, साइन का मतलब जब ये सीज फायर किया गया उसके जस्ट 4 घंटे पहले दोबारा से इजराइल ने एयर स्ट्राइक कराया, जिसमें काफी लोगों की जानें भी गई। आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला कंसर्न ये है, या फिर जो कंसर्न्स थे वो अब कैसे रिमूव हो जाएंगे। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप मिडिल ईस्ट की माने तो अराउंड 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो इसी रीजन से आता है, स्पेशली जब मैं बात करता हूं सऊदी अरेबिया और यूएई की। तो अब जब मिडिल ईस्ट पीसफुल रहेगा तो जो ऑयल की सप्लाई है, जो गैस की सप्लाई है, वो स्मूथ होगी, जिसकी वजह से आपको महंगाई देखने को मिलती थी। क्योंकि जब आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो और कम इंपोर्ट कर पा रहे हो तो आपको क्या होगा, आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस वजह से आपको महंगाई देखने को मिलेगी। तो पहली चीज हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। दूसरा, जो ट्रेड होती थी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, आपने देखा था, मैंने आपको रेड सी दिखाया था, वहां से स्विस कैनाल से होते हुए जो हमारी ट्रेड होती थी, और जो यमन में हाउदीज हैं वो पर्टिकुलरली उन शिपिंग कार्गोज पे या शिप्स पे अटैक कर दिया करते थे। तो अब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट पीसफुल होने से वो चीजें भी कम हो जाएंगी। तो ये 2 फैक्ट आपको समझ में आने चाहिए। पहला कंसर्न तो ये था। दूसरा कंसर्न इंपॉर्टेंट, दूसरे कंसर्न जाने से पहले यह भी देख लीजिए कि यूएस ने अभी भी रशिया के अगेंस्ट दोबारा से फ्रेश राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा दिए हैं। जहां से जब मिडिल ईस्ट पीसफुल नहीं था तो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, बट जिस तरीके से यूएस बार बार सैंक्शंस लगा रहा है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस ऑयल को इंपोर्ट कराना। और अब जब मिडिल ईस्ट पीसफुल हो चुका है तो इस चीज से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाना। इजराइल के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं और साथ साथ में अरब नेशंस के साथ भी रहे हैं। तो अब जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हम पूरे मिडिल ईस्ट के साथ में एनहेंस कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं नेशंस ये सोचते हैं कि अगर किसी भी नेशन का हमने साइड लिया तो बाकी नेशंस जो है नाराज हो जाएंगे। और फॉरेन पॉलिसी में आपको किसी को नाराज नहीं करना होता है, अपना स्टैंड आपको रखना होता है। कभी भी इंडिया न्यूट्रल नहीं था, इंडिया बोलता था वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। और ये जो है इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो रीजनल सिक्योरिटी और डिफेंस में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडिया का राइज हो रहा है एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर। और इकोनॉमिक रिलेशन जब स्टेबल मिडिल ईस्ट होगा तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कर पाएंगे, ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जो कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रेचर है, इकोनॉमिक पोजीशन है, उसको राइज करने में, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे एंड में आता है कि जो 9 मिलियन लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर करना, उनकी वेलबींग को एंश्योर करना बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था जब से ये वॉर चली आ रही है। तो अब जो 9 मिलियन इंडियंस बाहर रहते हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, वो अब सेफ और सिक्योर फील करेंगे, वेलबींग उनकी अच्छी रहेगी, जो कि इंडिया के कंसर्न रहे हैं। अब इन सारी चीजों से आपको पता चलता है कि जो इंपैक्ट क्या होगा।
मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये वॉर सीजफायर डील हुई है, ये न्यूज़ नहीं, उसके बाद में एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है कि मिडिल ईस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, साथ साथ में जो इंडिया के कंसर्न थे, इंडिया की चिंताएं थी, अब वो कैसे दूर होती हुई नजर आएंगी, चाहे से वो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे से वो अलायंसेस बनाने से हो, चाहे से वो इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना हो, या फिर हमारा जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ रह रहा है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, राइट। तो होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगेन मैं बार बार कहता हुआ आया हूं कि ऑलवेज बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, राइट। तो अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, अगस्त 2027 जहां पे मैं साइंस एंड टेक ले रहा हूं, अगर आप यहां पे एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, बट आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको UV50 से ही मिलेगा। बाकी आपको कोई भी इशू आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट एज वेल, राइट। और फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और जो फाइनल हेल्डर है इंटरव्यू आप उसको क्रॉस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे साथ में। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में इसने वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर। जय हिंद, जय भारत।